Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 6. Hope so you all are fine. My name is Farwa Tariq and I am your science teacher. चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था इट वाज कंपोनेंट्स ऑफ फूड. अभी तक हमने 7 एसेंशियल कंपोनेंट्स के बारे में देखा. 7 एसेंशियल कंपोनेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है. अब हमारे लिए ये 7 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. बेसिकली क्या होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं. फूड कंटेन्स सेवरल एसेंशियल कंपोनेंट्स दैट वी नीड टू लिव एंड ग्रो. ठीक है. डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के लिए, हमें ज़िंदा रहने के लिए, हमारी बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए, उसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. न्यूट्रिएंट्स गिव अस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़. हम न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और डिफरेंट डिजीज़ हमें प्रोटेक्ट करते हैं. और वो जो 7 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे वो कौन कौन से थे, अभी मैंने इसको बिल्कुल स्टार्ट में भी इसको रिपीट किया था. दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर एंड वाटर. ठीक है. हमने इसके अंदर डिफरेंट इसकी देखी थी कि हमारी कौन कौन सी फूड जो है वो लें और हमें कौन कौन सा मिनरल मिल सकता है, कौन सा विटामिन मिल सकता है, या हमें प्रोटीन्स कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं, फैट्स कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है. अब देखिए हमने ये नंबर ऑफ़ हमने इसके चीज़ें देखी, नंबर ऑफ़ फूड्स देखे, नंबर ऑफ़ हमने जो इसके फंक्शंस हैं वो देखे कि कौन सा जो मिनरल है, कौन सा जो विटामिन है या प्रोटीन है या फैट्स हैं और किस किस तरह से हमारी बॉडी में हमें हेल्प करें. तो लेकिन अब यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि अगर कोई भी हम बॉडी से कोई भी अगर हम न्यूट्रिएंट हैं उसको हम स्किप करना शुरू करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है. उस न्यूट्रिएंट की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो डिजीज़ हमारे पास होती हैं उसको हम उसकी वजह से हमें कुछ बीमारियां भी हो सकती हैं और वो जो डेफिशिएंसी उसको हम क्या कहेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज़. ठीक है. अब देखिए हमारे पास जो फूड होता है बेसिकली जो हम ले रहे हैं उसमें हमारे पास हमें राइट प्रोपोर्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो अगर हम उसको लेना चाहें हमें वो उस तरह से फूड लेना चाहिए कि हमें हर एक जो न्यूट्रिएंट है उसका प्रॉपर प्रोपोर्शन यानी कि जो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग हमें चाहिए वो हम अगर हम लें तो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करेगी. लेकिन देखिए हमने ये भी देखा था कि जो एक न्यूट्रिएंट है या जो एक फूड है वो सारे उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते. ऐसे नहीं होता कि जो हमारे पास कोई भी फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं जैसे पोटैटो हो गया, इसके अंदर फैट्स भी होंगे और इसके अंदर ये प्रोटीन्स भी होते हैं, इसके अंदर विटामिन्स भी होते हैं, या इसके अंदर ये वो मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास जो फूड होता है उसके एक फूड हम पोटैटो ले रहे हैं तो उसके अंदर हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे. यानी कि उसके अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट्स तो मिलते हैं ना पोटैटो से, फैट्स भी मिल जाएंगे, प्रोटीन्स भी मिल जाएंगे, मिनरल्स भी मिल जाएंगे, या मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ़ थिंग्स हमें नंबर ऑफ़ जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें एक ही पोटैटो से मिल जाएंगे और हम अपनी डेली लाइफ के अंदर पोटैटो का ही सिर्फ इस्तेमाल करते रहें. ऐसे तो नहीं हो सकता ना. हमें क्या चाहिए, हमें हमें एक ऐसा फूड हमें उसका कॉम्बिनेशन चाहिए. हम एक ऐसे डिफरेंट फूड्स लेते हैं जिससे हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स मिल सकें और डिफरेंट प्रोपोर्शंस के अंदर. ठीक हो क्या. अब देखें जो हमारे पास जब हम डिफरेंट प्रोपोर्शंस के अंदर को देख के उसको करके देख के यानी कि उसकी राइट प्रोपोर्शन लेते हैं कि हमें हर एक फूड से हमें न्यूट्रिएंट मिल रहा है जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो हमारे पास जो डाइट होती है उसको हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं. ठीक है. बैलेंस डाइट आप ये नहीं कह सकते कि आप कहेंगे हमने दिन में 3 दफ़ा खाना खाया, 2 दफ़ा स्नैक लिया. ठीक है. आप इसमें ये नहीं कर सकते. आप कह दें जी हमने नाश्ता भी किया है, हमने दोपहर का खाना भी खा लिया है, हमने रात का खाना भी खा लिया है, हमारी डाइट बैलेंस है. बैलेंस डाइट हम उसको नहीं कह सकते. बैलेंस डाइट बेसिकली ये होती है कि जब हम कोई फूड ऐसा फूड ले रहे हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ फूड्स ले रहे हैं जिसमें हमारी बॉडी को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर प्रोपोर्शन में, ठीक है, हमारे उसमें के अंदर प्रेजेंट हों. जब हम इस तरह की फूड लेते हैं जिसमें हमारे पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बॉडी के अकॉर्डिंग यानी कि बॉडी को जिस तरह से भी चाहिए होते हैं, तो उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं. बैलेंस डाइट की डेफिनेशन देख लेते हैं. अ बैलेंस डाइट इज़ अ डाइट दैट कंटेन्स प्रॉपर अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स बॉडी. यानी कि एक ऑर्गेनिज्म को किस तरह से न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कौन कौन से उसकी कितनी प्रोपोर्शन न्यूट्रिएंट्स की होनी चाहिए, जब वो प्रॉपर अमाउंट उसकी ले रहा है तो उसको हम बैलेंस डाइट कहेंगे. इसको नहीं कहेंगे कि आपने रात का खाना भी खा लिया, दिन का भी खा लिया और सुबह का भी नाश्ता कर लिया और आपने प्रॉपर डाइट ले ली, आपकी बैलेंस डाइट हो गई. ऐसे नहीं होता. ठीक हो गया.
अब जो बैलेंस डाइट होती है वो हमारे पास क्या होती है कि डिफरेंट जो हाइट के साथ, डिफरेंट ऑक्यूपेशन के साथ, डिफरेंट एज के साथ और बॉडी के जो पर्सन का जो वेट होता है उसके साथ हमें उसकी चेंज होती जाती है। जैसे देखिए ऑक्यूपेशन का हम किस तरह से कह सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब वो वर्क कर रहे होते हैं। जैसे कह रहे हैं आप ये जो मज़दूरी होती है, ये जो सारा घरों का बनाना, ये जो मज़दूर होते हैं, ईंटें उठा रहे हैं, बजरी उठा रहे हैं, रेत उठा रहे हैं, उसको जोड़ रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक्सरसाइज हो रही है। मतलब ऊपर नीचे होना, उसको देखना, उसको करना, सारा उसके अंदर ना हमारे पास, और धूप के अंदर है कि तो देखिए उसके अंदर हमारे पास हमें कोई ऐसे फूड्स चाहिए होंगे जिनके अंदर हमारे पास ज़्यादा हमें न्यूट्रिएंट्स मिल सके, उनको ज़्यादा ऐसा फूड की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उनको ज़्यादा ऐसे प्रोटीन बेस्ड फूड अगर वो लेते हैं तो उनको ये ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे कुछ अगर हम देखें रीजन टू रीजन भी वेरी कर सकता है। कुछ जैसे पहाड़ी इलाके के लोग हैं या इधर प्लेन एरियाज़ की बात करते हैं, तो जो पहाड़ी इलाके के लोग होते हैं उनकी उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट होती है वो एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरिया पीपल जो होते हैं वो उनकी चेंज होती है। किस तरह से चेंज होती है, देखिए उन्होंने माउंटेन के ऊपर, उनके घर भी माउंटेन के ऊपर होते हैं, ऐसे उन्होंने माउंटेन्स के ऊपर बने होते हैं और पहाड़ों के ऊपर बने होते हैं। फिर उनकी जो वैलीज़ के अंदर उनकी फसलें लगी हुई हैं या जगह जगह पे, अब वो एक हाइट को कवर करते हैं, एक उसके अंदर साथ साथ उसके उनको जो फूड होते हैं उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। ठीक है, उसके एनर्जी ज़्यादा लगती है। किसी भी अब ऊंचाई वाली जगह को कवर अप करना हो, उसको उसके ऊपर चलना हो तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगती है, और उसके साथ साथ वहाँ पे थोड़ी सी ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, जब हम जो हम पहाड़ों के ऊपर मूव करते हैं तो उनको ऐसे फूड लेने होते हैं बेसिकली जिनके अंदर वो रिच ऑफ जो है आयरन हो, रिच ऑफ प्रोटीन्स हों, ताकि उनको ज़्यादा एनर्जी मिल सके। ठीक है, वो लोग जो होते हैं वो मीट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। चिकन एज़ कम्पेयर टू चिकन जो होता है वो रेड मीट के अंदर रिच ऑफ प्रोटीन होता है, तो वो जो रेड मीट का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। इस एज़ कम्पेयर टू प्लेन एरिया पीपल जो होते हैं वो थोड़ा सा कम भी अगर मीट का इस्तेमाल कर लेते हैं उनके मुकाबले में, तो उनको इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब डिफरेंट एज के लोग होते हैं, डिफरेंट एज के लोग यानी कि छोटे बच्चों को और तरह से न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। जो इंसान बड़ा हो जाता है उसको उसकी जो देखिए छोटा बच्चा जो होता है उसकी जो ग्रोथ हो रही होती है, बेसिकली वो डेवलप हो रहा होता है, उसकी बॉडी को ज़्यादा मेंटेन करना होता है। वो पहले टोडलर यानी कि क्रॉलिंग करता है, क्रॉलिंग करने के साथ भी जब वो चलना शुरू करता है उसको सपोर्ट चाहिए होती है, उसकी बोन स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होती हैं, उसके लिए उसको रिच ऑफ कैल्शियम चाहिए होता है। ठीक है, हर बॉडी हर एज में हमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा ग्रोथ हो रही होती है उनको जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, उनको ज़्यादा रिच जो न्यूट्रिएंट्स फूड्स होते हैं उनको दिए जाते हैं ताकि वो प्रॉपर ग्रो करें, प्रॉपर वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर लें, डेवलप कर लें। इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी होते हैं, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करता है। पर्सन टू पर्सन वेरी करने का क्या होता है कि देखें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जो मोटे लोग होते हैं, ठीक है, जो मोटे होते हैं, अब उनके अंदर पहले ही वो मोटे किस तरह से होते हैं ये हमने पढ़ा है, पीछे हम पढ़ के आए हैं कि जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की जो अमाउंट होती है वो एक्सेस अमाउंट में हम ले लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर फैट्स की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। तो ठीक है, बेसिकली जो फैट्स होते हैं वो लीड्स क्या करते हैं, ओबेसिटी की तरफ, यानी कि मोटापे की तरफ लीड कर जाता है जब हमारे पास उसका फैट्स ही जमा होते जा रहे हैं। अब अगर वो ह्यूमन बीइंग जो है, वो ऑर्गेनिज़म जो है वो हमारे पास ले लेता है इसको, इस तरह से फ़ैट्स को ज़्यादा इंटेक करता है, वो और ज़्यादा इस तरह के, जैसे चीज़ हो गया, मिल्क हो गया, सॉरी बटर हो गया, घी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा करता है कि उसके अंदर फ़ैट्स की पहले ही ज़्यादती है, वो मज़ीद फ़ैट्स ले रहा है तो वो क्या करेगा, उसको तो फ़ैट्स नहीं चाहिए ना, वो तो और ज़्यादा मोटा होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो डिफरेंट, उनकी बॉडी के जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी बॉडी टू बॉडी भी जो न्यूट्रिएंट्स की जो इनटेक होता है उसकी वेरिएशन उनको चाहिए होती है। ठीक है, जब वो प्रॉपर्ली उसको लेंगे जो किसी भी न्यूट्रिएंट्स को, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास बैलेंस डाइट होगी। ठीक हो गया। और जब हमारे पास बैलेंस डाइट हम नहीं ले रहे हैं, हम किसी भी हम किसी भी न्यूट्रिएंट को स्किप कर देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, उसकी जो होगी वो उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। उस डेफिशिएंसी की वजह से हमें डिफरेंट डिजीज़ हो सकती हैं, उनको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो गया। डेफिशिएंसी, अब देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, हमें एनर्जी देने के साथ साथ हमें वो क्या करते हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, हमें पोटैटो से, राइस से, ठीक है, स्टार्च से, शुगर से।
तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स वहाँ से मिल रहे होते हैं। अब जब हम अगर कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेते तो हमारे पास क्या हो जाता है, एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट लीड्स टू वीकनेस यानी कि कमज़ोरी, एंड टायर्डनेस यानी कि थकन होना चाहिए। बॉडी में क्रैम्प्स पड़ते हैं, थकन होती है, बॉडी दर्द कर, कहीं जिस्म के पीछे से दर्द कर रहे होंगे। तो जो एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमारे पास वीकनेस और टायर्डनेस को लीड करते हैं। इसके साथ साथ ये जो फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस है ये भी कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से हो जाता है। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस की वजह से, जैसे अगर देखें, अगर आप प्रोटीन बेस्ड डाइट ले रहे हैं, अगर आप प्रोटीन ही लेते जा रहे हैं, अगर आपने कभी सुना हो, कुछ लोग डाइटिंग भी करते हैं, प्रोटीन बेस्ड डाइटिंग करते हैं, जब वो डिफरेंट प्रोटीन्स ले रहे हैं, जब उनको कार्बोहाइड्रेट्स वो ले ही नहीं रहे, यानी कि वो शुगर का इंटेक भी नहीं खा रहे, वो चावल भी नहीं ले रहे, वो आलू भी नहीं खा रहे, वो सिर्फ प्रोटीन बेस्ड यानी कि मीट हो गया, दालें हो गई, इस तरह की चीज़ों पे सर्वाइव कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो ऐसे तनाव का शिकार हो जाते हैं, यानी कि वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं थोड़ा सा। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास, अगर हम, ये तो हो गया कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को नहीं लेते, अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को एक्सेस अमाउंट में लेना शुरू करते हैं, तो हमने देखा था कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें जितनी चाहिए होता है उससे ज़्यादा हम एक्सेस अमाउंट में अगर लेना शुरू कर देते हैं तो फैट्स की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो जाता है। जब वो फैट की फॉर्म में स्टोर होगा तो जो पर्सन होगा वो क्या हो जाएगा, मोटा होता जाएगा। ठीक है, अब जो मोटापा है वो भी कोई अच्छी चीज़ नहीं होती। वो क्या करती है, वो डिफरेंट हार्ट प्रॉब्लम्स जो होते हैं, उन जो मोटे लोग होते हैं उनको डिफरेंट हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उनको डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा है, यानी कि जो शुगर, जिसको आप सुनते होंगे कि शुगर हो गई है, तो उसका भी खतरा हो जाता है। ठीक है, हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली किस किस तरह से हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकते हैं अगर हम उनकी नहीं लेते। अब हमारे पास है प्रोटीन्स और फैट्स को अगर हम नहीं लेते। अंडर नरिश पीपल, स्पेशली चिल्ड्रन, जिनके भी जो बच्चे होते हैं, यानी कि जिनकी भी ग्रोथ हो रही होती है, सफ़र फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी, यानी कि उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। किसकी वजह से? प्रोटीन की वजह से। वो कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती है? फॉर एग्जांपल क्वेश्चरकोर एंड मेरेस्मस। ठीक है, अब क्वेश्चरकोर में क्या होता है, इसमें अगर आप देखें, इसमें हमारे पास उसकी जो फ़िज़िकल और जो मेंटल डेवलपमेंट है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्वेश्चरकोर होता है, और इसके अंदर जो उसकी फ़िज़िकल और जो मेंटल डेवलपमेंट है उसको वो स्लो डाउन कर देता है। ठीक है, इसके साथ साथ अगर देखें, इस पिक्चर को अगर आप देखें तो इसमें देखें कि जो बच्चा है इसका जो पेट है कितना फूला हुआ है, ऐसे ही है ना, थोड़ा स्वेल सा, और इसकी टांगें और बाजू देखें एज़ कम्पेयर टू इसकी बॉडी कितने कमज़ोर हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चरकोर में क्या होता है कि जो पेट होता है वो हमारे पास स्वोलन हो जाता है, फूल जाता है, और जो लेग्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, थिन और स्किनी हो जाती हैं। ठीक हो गया। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट डिजीज़ है वो मेरेस्मस है। मेरेस्मस क्या होता है, ये प्रोटीन और एनर्जी डेफिशिएंसी यानी कि फ़ैट की डेफिशिएंसी की वजह से भी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल ऐसे श्रिंक आ जाती है, बिल्कुल ऐसे हड्डियाँ नज़र आ रही होती हैं कि जिसको देखें अब बिल्कुल थिन उसकी जो लेयर है, ठीक है, बिल्कुल थिन उसकी बॉडी हो गई है। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, ये प्रोटीन की वजह से और एनर्जी डेफिशिएंसी की वजह से, यानी कि फ़ैट की वजह से। हमने देखा कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो प्रोटीन्स और फैट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए किस तरह से ज़रूरी हैं। ठीक है, और बैलेंस्ड डाइट बेसिकली है क्या। अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लेते तो हमें नंबर ऑफ़ डिजीज़ हो सकती हैं, वो बेस्ड ऑन उस न्यूट्रिएंट्स पे कि कौन सा न्यूट्रिएंट हम स्किप करें अपनी फूड के अंदर से, अपनी जो ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, या जो भी हम चीज़ लेते हैं उसके अंदर से कौन सी हम चीज़ स्किप करते हैं, उसकी वजह से कौन सा न्यूट्रिएंट स्किप हो जाता है। तो उसकी वजह से हमने देखा कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, जिसमें अगर हम एब्सेंस हो जाती है तो हमें थकन होती है, कमज़ोरी महसूस होती है। उसके साथ साथ अगर हम उसके एक्सेस ले लेते हैं तो मोटापा भी हो जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद जो प्रोटीन्स और फैट्स होते हैं, प्रोटीन और फैट्स जो होते हैं उसकी डेफिशिएंसी की वजह से 2 डिजीज़ हमने पढ़ी, क्वेश्चरकोर एंड मेरेस्मस। अब हमने क्या करना है, आपने इसी तरह डिफरेंट डिजीज़ जो डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन और फैट्स की वजह से होती हैं, इसको आपने सर्च आउट करना है। ठीक है, इसको सर्च आउट करके आप अपनी किसी कॉपी के ऊपर, किसी भी शीट के ऊपर लिख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।